हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 साइंस का 6th चैप्टर है मटेरियल्स अराउंड अस। आज के वीडियो में हम इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड क्या है? क्लासिफिकेशन। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बहुत सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं, आपको बोला जाए कि इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए और आप उनकी पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अगर उनको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे तो यही आपको जो है क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन कहलाएगा। जैसे इन मटेरियल्स में अगर एक प्रॉपर्टी आपने ले ली कि कौन सी वुड के बने हैं, कौन से मेटल के, तीसरी कैटेगरी ले ली प्लास्टिक और पेपर या क्लोथ, तो इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। या आपने कुछ और देख लिया, हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, इस पे उनको क्लासिफाई कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, तो वो उस तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? ऑन देयर प्रॉपर्टीज। हार्ड क्या है? अ मटेरियल दैट कैन नॉट बी इजिली प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल। एग्जांपल स्टोन एंड आयरन। ठीक है, जिस तरीके से ये स्टोन है या आयरन का पीस है, इसको अगर आप प्रेस करना चाहें तो क्या प्रेस कर पाएंगे? स्क्रैच करके इस पे स्क्रैच के मार्क्स लाना चाहें तो आएंगे नहीं। ओके, तो इस वजह से क्योंकि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है। ठीक है, तो हार्ड की एक प्रॉपर्टी ये है कि आप इजीली उसको प्रेस नहीं कर सकते और स्क्रैच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? इनसल्यूबल। मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिजॉल्व इवन आफ्टर स्टेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड इनसल्यूबल इन वाटर। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, जिनको आप वाटर में अगर डालें, ठीक है, और उसको इवन स्टेयर भी करते रहेंगे बहुत देर तक या नहीं भी करेंगे। जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं, क्या है ये? टर्मरिक जो है इसमें वाटर में डाला गया और आपको इसके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, डिजॉल्व नहीं हुए पूरी तरीके से। ठीक है, तो टर्मरिक क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसी तरीके से सैंड है, ऑयल है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर है। ओके, नेक्स्ट क्या है? लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या है? मटेरियल्स दैट हैव अ शाइनी सरफेस आर सेड टू हैव अ लस्ट्रस अपीयरेंस। जो मटेरियल्स शाइनी सरफेस रखते हैं उनको हम लस्ट्रस करते हैं। लस्ट्रस मीन्स जिसमें चमक हो, जिसमें शाइन हो, जैसे गोल्ड है, कॉपर है। गोल्ड एंड कॉपर आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल। मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ठीक है, किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, कितना मैटर है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर मीन्स उसके पार्टिकल्स कह लीजिए या एटम्स कह लीजिए, जो भी है वो टोटल कितना है, क्वांटिफाई अगर किया जाए तो उसी को हम मास कहते हैं। इसको हम ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, अब जैसे अगर हम बोलें कि एयर में भी मास है, ठीक है, तो क्या है उसका एक एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है कि दो बलून आपने लिए, उसमें एयर फिल कर दी सेम साइज के और उसको एक स्टिक पे बीच में सेंटर पे थ्रेड लगा करके लटका दिया, बैलेंस कर दिया। मीन्स ये दोनों बैलून अभी बैलेंस है। अब धीरे से एक बैलून को पंक्चर कर दिया या उसकी हवा निकाल दी, सेम थ्रेड से सेम पॉइंट से उठाएंगे तो देखेंगे ये वाला बलून जो है नीचे की तरफ डाउन हो गया है। ठीक है, नीचे की तरफ डाउन क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर जो एयर है वो, उसका अपना कुछ मास है, उसका अपना कुछ वजन है, कुछ ग्राम में होगी वो एयर, इस वजह से ये नीचे चला गया। जब तक दोनों में बराबर एयर थी, दोनों बैलेंस थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मटेरियल। अ सब्सटेंस यूज टू मेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, मेटल। ठीक है, जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सब्सटेंस यूज़ किया जाए वो सब्सटेंस मटेरियल कहलाएगा। जैसे ये ग्लव्स बनाने हैं, टॉयज बनाने हैं, उसके लिए रबर यूज़ की गई तो रबर मटेरियल हो गया। स्पून है, चेयर है, ठीक है, ये वुड से बनाया गया तो वुड मटेरियल हो गया। इस तरीके के आइटम बनाए गए ग्लास से तो ग्लास मटेरियल हो गया। ठीक है, प्लास्टिक है, मेटल है, ये सब मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट क्या है? मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है,
ये डेफिनेशन बिल्कुल रट लीजिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको जो है हमेशा मैटर के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेशन आ जाएगी या लिखनी होगी या जो है उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो यही डेफिनेशन हर जगह चलेगी। क्या? जिस भी चीज में मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जैसे एयर, वाटर, स्टोन, वही वाला एक्सपेरिमेंट जो आपने बलून वाला किया था। ठीक है, अब एयर एक मैटर है, कैसे पता चल रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कैसे पता चला? जब आपने बैलून को एयर फिल किया, उसमें इन्फ्लेटेड हुआ बैलून, तो उसमें जो है उसका साइज बड़ा हो गया, मीन्स उसने एयर ने स्पेस एक्यूपाई की। अब स्पेस एक्यूपाई की, अब दूसरा इसमें क्या बताना है, उसमें मास है कि नहीं। मास भी आपको पता चल गया। कैसे? जब एक साइड के बैलून को आपने उसकी एयर निकाल दी तो दूसरे साइड का बैलून डाउन हो गया, मतलब इसमें मास था, इसमें वेट था। तो इन दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कट पता चल रही हैं कि स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है एयर के द्वारा और उसका मास भी पता चला। मीन्स एयर में स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और मास भी है। तो एयर एक मैटर है। इसी तरीके से वाटर, स्टोन, ये सब चीजें भी स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, इसके अंदर मास भी होता है। एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नॉन लस्ट्रस क्या है? Materials that do not have a shiny surface are said to have a non-lustrous appearance. जो मटेरियल्स लस्ट्रस थे उनमें शाइनी सरफेस थी और जिनमें शाइनी सरफेस नहीं है वो नॉन लस्ट्रस हो गए। जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, इनकी सरफेस जो है शाइनी नहीं है, तो ये नॉन लस्ट्रस है। ओपेक क्या है? द मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक। जिनके आर पार हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते। डोर के इस साइड कोई ऑब्जेक्ट है तो डोर के उस साइड खड़ा हुआ कोई लड़का इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। इसी तरीके से बुक के ऊपर कोई चीज रखी हुई है और उसको नीचे साइड से देखना चाहे नहीं देख सकते। ब्रिक के आर पार नहीं देख सकते। तो ये सारे मटेरियल क्या हो गए? ओपैक हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या है? सॉफ्ट। द मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली प्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। एग्जाम्पल स्पॉन्ज एंड कॉटन। इजीली प्रेस हो जाए, उस पे स्क्रैच मारना चाहो, काटना चाहो, काट लें आप इजीली। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? सोल्यूबल। जिस तरीके से इनसोल्यूबल देखा था, अभी हम सोल्यूबल की बात करें। द मटेरियल्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर। सपोज ये प्लेन वाटर है, डिसॉल्व मीन्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक है, अब इसी प्लेन वाटर में आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया तो कैसा दिखेगा? सेम वैसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट इसके अंदर फुल्ली डिसॉल्व हो गया और डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट जो है सल्यूबल इन वाटर। या शुगर भी इस तरीके से मिक्स करके वापस रखेंगे तो देखेंगे आपको वाटर, आपको कोई दे रहा है एक ग्लास में पानी, बोले एक में सॉल्ट मिक्स है एक में नहीं मिक्स है, आप देख के बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ओके, ट्रांसल्यूसेंट क्या है? द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। इस तरीके का देखेंगे बटर पेपर के थ्रू आर पार आपको ये तो दिखाई दे रहा है कुछ है, हैंड है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं है। इसी तरीके से फ्रॉस्टेड ग्लास के दूसरी साइड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, विजिबिलिटी हेजी है। इस तरीके से इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे वो ट्रांसल्यूसेंट कहलाएंगे। ट्रांसपेरेंट क्या है? द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिनके आर पार आप क्लियरली देख सकते हैं, एकदम साफ देख सकते हैं। जैसे वाटर है, क्लियर ग्लास है। ठीक है ना, तो एक ग्लास का टम्बलर आपको दिख रहा है, उसी के अंदर वाटर भी है। ग्लास के भी आर पार आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, और वाटर के आर पार भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है। ओके, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस और मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम, मेजर्ड इन मिलीमीटर, लीटर। ठीक है, एसआई यूनिट वॉल्यूम की मीटर क्यूब है या क्यूबिक मीटर है।
जो भी, अगर हम लिक्विड में बात करें तो क्या होता है कि जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं मिलीलीटर या लीटर में। बट बहुत सारी चीज़ों का, जैसे एक बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है, उसका वॉल्यूम निकालना हो तो एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है, ये एसआई यूनिट भी मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या ट्रू फॉल्स में भी आपके आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको एसआई यूनिट क्यूबिक मीटर पता होनी चाहिए। मीटर एम लिखेंगे और इसके ऊपर छोटा सा 3 बना देंगे, m⁻³ या क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट जो है मीटर क्यूब है। और वैसे यूनिट क्या है, हम लीटर में या मिलीलीटर में भी नापते हैं। जैसे ये इस तरीके का अगर ग्लास है और इसमें ये मार्किंग बनी हुई है 0 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, तो अगर ये 250 ml तक फिल है तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो वाटर है उस वाटर का वॉल्यूम 250 ml है। ओके, चलिए, ये इस चैप्टर का लास्ट कीवर्ड था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की एक्सरसाइज हैं उनको कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय।